से हम इस वक्त मौजूद हैं जनपद प्रतापगढ़ के थाना क्षेत्र जेठवाड़ा। यहाँ पर एक दुंदा के पूर्वा निवासी रविंदर सरोज के साथ जो है कुछ अज्ञात बदमाशों ने, अभी उनका नाम हम उनसे जानेंगे, इनको गोली मारने का प्रयास, इनका हत्या करने का प्रयास किया गया। आइए, इस वक्त हम जेठवाड़ा थाने में मौजूद है। भारी इनके समाज के, पासी समाज के बहुत से व्यक्ति यहाँ पर पहुंचे हैं और हर समाज से व्यक्ति इनके पीछे है, क्योंकि एक सामाजिक व्यक्ति हैं और किस तरह से इनके ऊपर हमला किया गया, आइए उनसे पूछते हैं। सर जी, क्या वारदात हुई आपके साथ? कितना समय था, कितने घंटे पूर्व हुई है? लगभग वही 5:30 बजे हम अपने घर के सामने एक पत्थर की चेयर है, उसी पे बैठे थे। आप अपने घर पे बैठे थे? जी जी जी, अपने घर के ठीक सामने। हमारे मामा जी आए थे और एक हमारे चाचा के लड़के हैं, चचेरे भाई हैं जी, बैठ करके बात कर रहे थे जी। तो अचानक 3 लोग जो है बाइक से आते हैं जी। बाइक सर आपने देखा कौन सी बाइक थी? मैं तो नहीं देखा सर कौन सी बाइक थी, लेकिन सर जैसे मतलब वहाँ पे बाइक रोकते हैं, पीछे वाला और दो आदमी उतरते हैं, एक आदमी बैठा ही रहता है जी, और 2 आदमी फटाफट जो है तुरंत रिवाल्वर निकाल करके फटाफट मतलब फायर करते हैं जी। और जैसे मतलब पहला फायर जो है मिस होता है, वैसे मैं उठ के खड़ा हो जाता हूँ, क्योंकि सर मेरे पैर में मतलब थोड़ा पैर फ्रैक्चर हो गया है, इसके लिए मैं भाग नहीं सकता था। जी जी, थोड़ा सा दिखा दीजिए नीचे। पैर में दिक्कत होने के कारण पहले से सर दिक्कत है? नहीं, 22 तारीख को एक्सीडेंट हो गया। 22 तारीख को एक्सीडेंट हुआ जी। फिर सर तो मैं एक पैर से भागा कुछ दूर, तब तक वो दूसरा फायर जो है गोली मतलब घुमा करके दूसरा फायर किया जी। तो एक पेड़ था, वो पेड़ में जा करके वो गोली टकराई, तब तक मैं दूर निकल गया था जी। जब मतलब दूसरा फायर जब हो गया, तब मैं बहुत जोर सबको मतलब चिल्लाया, दौड़ाओ दौड़ो दौड़ो जी। तब तक वो लोग जो है ना, जब सोचे कि मतलब यहाँ से भाग ले नहीं तो पकड़े जाएंगे जी, तो तुरंत वहाँ से बाइक लेकर के फिर भी वो लोगों ने 2 फायर किया जी। और जैसे लेकर के भागे, मैंने फोन किया सीधा। कहाँ फोन किया सर? सीधा हमारे एक दोस्त मित्र निरंजन कुमार मास्टर जी थे, उनको फोन किया जी। उसके बाद चौकी इंचार्ज को फोन किया जी। ये लोग तुरंत आगे जो है किस तरफ सारे भागे? गोली मारने डेरवा की तरफ भागे। और संजोग अच्छा था कि नहर आई थी, वो लोग उधर से नहीं भाग पाए जी, डेरवा की तरफ भागे और तुरंत इनको जो है डेरवा में दौड़ा करके फिर पकड़े। 2 लोग तो पकड़े गए हैं। किसने पकड़ा सर? सिपाही भी पकड़े और सिपाही पकड़े और गांव के भी 1-2 लोग थे, वो भी मतलब दौड़ करके गांव के सहयोग से प्रशासन ने पकड़ा जी जी। कितने लोगों को पकड़ा है सर, जानकारी है आपको? 2 लोगों को पकड़ लिया गया है। किसने बताया कि 2 लोग पकड़े गए? थाना अध्यक्ष साहब ने बताया, थाना प्रभारी ने बताया कि 2 लोग पकड़े गए हैं। नाम पता है सर उनके? उनका नाम थाना अध्यक्ष ने जो बताया है। थाना अध्यक्ष ने क्या नाम बताया है, बताइए हमें। पहले का नाम बताया है दीपक सरोज जी, नन्हे लाल सनाप, पूरे सुखदेव के पूर्वा जी। और दूसरा जो नाम बताए हैं आशीष गौतम जी, ये सराय आना देव के हैं, राम किशोर इनके पिताजी का नाम है जी। और तीसरा नाम आशीष गौतम जी। इन सनाप इनके पिताजी का नाम नहीं मालूम है, लेकिन ये काशीपुर डुबकी के बताए, मतलब वही यशु साहब ने बताया मुझे। यशु साहब ने बताया कि काशीपुर डुबकी निवासी हैं जी जी। तो आप ये बताइए कि एक बाइक से आए थे मारने आपको कि 2 बाइक? एक ही बाइक पे 3 लोग सवार थे। चलिए, आपके पैर में दिक्कत है, क्या क्या चीजें बरामद हुई सर? 2 असलहा बरामद हुए हैं, 2 खोखे बरामद हुए हैं जी। और एक 5 जिंदा कारतूस भी बरामद हुई है और एक तो मतलब जो भाग गया है, वो अपना असलहा लेकर के भागा है और बाइक भी बरामद हो गई। इसके अलावा थाना प्रभारी ने कुछ आपको बताया? नहीं, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं बताया, खाली इतना बताया कि कार्रवाई होगी, 307 मुकदमा लिखा जाएगा जी। उनको चलिए ठीक है, आपके पैर में दिक्कत है, आप बैठ जाइए। हम जो और व्यक्ति आए हैं आपको न्याय दिलाने के, उनसे पूछते हैं कि आखिर में मामला क्या था, कहाँ तक। भैया क्या नाम है आपका? राकेश द्विवेदी। राकेश द्विवेदी जी, बताइए ये जो घटना है। जी, हम आपके गांव के निवासी हैं जी जी। हमें जानकारी हुई जी, तो हमने डेरवा चौकी इंचार्ज साहब से संपर्क किया जी, कि मैं बालाजी वेफर्स का बिजनेस करता हूं जी जी। एक अच्छे व्यवसायियों में मेरा नाम आता है जी। तो चौकी से लेके थाने तक सभी लोग मुझे जानते हैं जी। और जब जानकारी हुई तो मैंने संपर्क किया साहब से। उसके बाद जो पत्रकार हमारे साथी बंधु हैं, उनसे हमारी बात हुई जी। तो बात हुई कि यहाँ जो है वहाँ पे फायर करके 3 लोग थे, गाड़ी से भागे थे और डेरवा की तरफ। आपने उनका चेहरा देखा जो 2 लोग पकड़े गए हैं अभी? नहीं, हमने नहीं देखा जी, हमने नहीं देखा। वो हम बताए ना आपसे कि जैसे हम एक व्यवसायी हैं, अच्छा व्यवसाय कर रहे हैं, हमारा अच्छा खासा टर्नओवर है साल का, तो आपके लिए भी दिक्कत हो सकती है क्योंकि आप व्यवसायी हैं, जैसे जिस तरह से रविंदर सर के साथ हुआ, डर नहीं लगता आपको? 100% हो सकती है। और रविंदर भाई हमारे क्या है, व्यवसायी हैं, व्यवसाय तो कर रहे हैं, इसीलिए मैंने आपसे पूछा। इनके साथ जो भी घटना हुई है, हमारी जो मानसिकता कहती है कुल मिला के पैसे की सिस्टम से लेके। चलिए, ये तो जांच का विषय है, आगे बढ़े। भैया आपका क्या नाम है? मैं आशुतोष मिश्रा, क्षेत्र पंचायत सदस्य इस समय भावनपुर के, इन्हीं गांव के बीडीसी हैं जी जी जी।
मिश्रा जी, आप ये बताइए घटना को किस नजर से देखते हैं? देखिए, घटना को उनको तो जान से मारने के लिए ही आए थे। ये बाल बच्चे सभी मेरे गांव वासियों का ये आशीर्वाद प्रेम था, क्योंकि बहुत ही बढ़िया ये सामाजिक व्यक्ति हैं, हर समय दुख सुख में ये मौजूद रहते हैं। तो इनको कोई ना कोई जान से मारने के लिए ही आया था। हम सब लोग बाजार में ही थे, मोड़ के पास ही थे, तो हमको जैसे ही पता लगा तो हम सब लोग, मेरे साथ दीवान जी भी मौके पे ही थे। हम दीवान जी लोग आए उधर साइड से, और दो लोग दोनों तरफ भागे। इनकी गाड़ी छूट गई। वो पैदल ही, एक तालाब है, तालाब के अंदर ही, तो हमारे चौकी इंचार्ज साहब लोग तालाब में कूद के इनको पकड़े और 2 असलहा। चौकी प्रभारी जी का क्या नाम है? चौकी प्रभारी जी का ये राय साहब है, बीडी राय साहब ने इनको कूद कर पकड़ा है। इनको तालाब में कूद के, और 2-3 सिपाही थे, सब लोग मिलके इनको पकड़ा गया। और यहाँ को फिर काफी हमारे गांव के निवासी लोग भी इनका सहयोग पूरा सहयोग किए, तो इनको पकड़ा गया। और पकड़ने के बाद इनका 2 असलहा और 2-3 इनका 2 जिंदा कारतूस पकड़ा गया इनका। और अभी इस समय थाने पे आप मौके पे मौजूद थे? मैं मौके पे मौजूद। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। जो है, क्या नाम है आपका भैया? जी, मैं सुनील कुमार सरोज बोल रहा हूँ। जी हमारे बड़े भाई जी घर पर बैठे थे। जी, एक सीमेंट। आपके बड़े भाई साहब हैं? जी भाई है। तो आपने कुछ देखा कि नहीं वहाँ पे? जो है, हम मौके पर मौजूद नहीं थे वहाँ पर। हम 2 लोग 3 लोग एक गाड़ी से आए, और भाई जी को 2 लोग, एक लोग गाड़ी पर था, 2 लोग भाई जी को असलाह से गोली मारे। तो जिस तरह से मैं ये बताना चाहता हूँ डीएम साहब और कप्तान साहब से मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि भाई साहब एक बिजनेसमैन है, इनको तत्काल एक असलाहे की सुरक्षा दी जाए। सस्पेंशन की आप मांग कर रहे हैं? जी सर। और जो भी व्यक्ति अभी नहीं पकड़ा गया उसे तत्काल पकड़ा जाए जी, और FIR किया जाए। वो तो एसओ साहब ने कहा है कि इनके ऊपर सख्त सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो एक बड़ी घटना आप देख सकते हैं, बड़ी घटना आप देख सकते हैं कि जो दुंदा के पूर्वा निवासी हैं रविंदर जी, ये पेशे से बिजनेसमैन हैं। इनके घर पर जो है इनकी हत्या करने का प्रयास जो है कुछ लोगों द्वारा किया गया। 2 लोग जो है अभी जेठवाड़ा थाने की हिरासत में हैं। एक व्यक्ति थाना प्रभारी ने बताया वो फरार है। अब देखते हैं कि हालांकि चौकी प्रभारी जो एक राय साहब हैं, उन्होंने जो है गांव वालों की मदद से उस व्यक्ति को उन दोनों अपराधियों को पकड़ा है। भैया, क्या नाम है आपका? संतोष कुमार द्विवेदी। संतोष द्विवेदी जी, आप बताइए कि इस घटना जो, हालांकि लगभग घटनाएं होती ही रहती हैं, लेकिन ये किसी के घर पे चढ़कर गोली मारना। सर, ये बहुत गलत हुआ जी। दरअसल बात, हम भी भट्ठा चलाते हैं। जी, आप भी बिजनेसमैन हैं, और व्यापारियों के हित में तो ये बहुत गलत काम। कहीं ना कहीं डर आपको भी लग रहा होगा? सबको डर लग रहा है, किसको डर नहीं लगेगा भाई? इमरजेंसी में ऐसे कोई आगे घर पे जब गोली चला देगा। जी। और तो कहीं ना कहीं कहने का मतलब ये है कि अपराधी इतने बढ़ गए हैं कि आदमी अपने घर पर भी सुरक्षित नहीं है। जी। अपराधी इतने बढ़े हुए हैं कि घर पर कोई आदमी अपने सुरक्षित नहीं रह रहा है। घर पर ही तो जाके चढ़ के गोली मारती है। बिल्कुल। भैया, आपका क्या नाम है? रवि कुमार यादव। रवि जी, ये बताइए कि इस घटना को किस तरह से देखते हैं? ये घटना जो हुई है बहुत ही अच्छी नहीं है। ये जी, घर पर चढ़ के गोली मारना किसी को ये कोई मामूली बात नहीं है। जी। और ये एक भय का माहौल। बिल्कुल। तो जिस तरह से आप देख सकते हैं कि काफी तादाद में यहाँ पे जो है युवा आए हैं रविंदर जी को न्याय दिलाने के लिए। जो भी अपराधी पकड़े गए हैं और जो नहीं पकड़े गए हैं, वह पुलिस अधीक्षक महोदय, क्षेत्राधिकारी महोदय और थाना प्रभारी जी से यही रिक्वेस्ट करने आए हैं कि उनको तत्काल जो है हिरासत में लिया जाए और कड़ी से कड़ी जो है आगे जो है मुकदमा पंजीकृत करके उनको कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। समर्पण से मंडल ब्यूरो करण कुमार की रिपोर्ट।